तो गाइस बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 29 आ चुका है और इस चैप्टर में ना बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पुराने चैप्टर का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर बोरुतो और मोमोसुकी का कुछ कॉन्वर्सेशन हम लोग देख पाते हैं। जहां पर मोमोसुकी बोरुतो को कहता है कि मतलब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दोगे। बोरुतो कहता है कि हाँ दैट्स राइट, लेकिन तभी जब तुम जुरा को डिफीट करने में मदद करोगे। और वहां पर क्लियरली मेंशन किया जाता है कि बोरुतो अपने शरीर को वापस कभी नहीं लेगा। बोरुतो बताता है कि यहाँ पर वो मोमोसुकी को समझता तो है और मोमोसुकी मोमोसुकी भी बोरुतो को समझता है, इसलिए बोरुतो क्या फील कर रहा है वो सब कुछ मोमोसुकी भी समझ पा रहा है। मोमोसुकी क्लियरली कहता है कि बोरुतो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस है। ये सब होने के बाद मोमोसुकी कहता है कि ये सिनेरियो बहुत ज्यादा एनोइंग है, लेकिन वो जो थॉट्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक है, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे के माइंड को क्लियरली देख सकते हैं। मोमोसुकी तो क्लियरली कह देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कभी झूठ नहीं कह सकते हैं। और इसी बात पर मोमोसुकी समझ जाता है कि बोरुतो यहाँ पर जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। बोरुतो मोमोसुकी को कहता है कि फ्यूचर के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम बस मुझे मारना चाहते हो और खुद यहाँ से आजाद होना चाहते हो। लेकिन उसके बाद बोरुतो कहता है कि अगर मुझे मारने से पहले मैं तुमको पहले ही आजाद कर दूं तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। बोरुतो बताता है कि ये जो शिंजो वाले हैं ये यहाँ पर बोथ बोरुतो मोमोसुकी दोनों को ही मारना चाहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर मोमोसुकी कहता है कि मैं अगर जुरा और बाकी जो भी ओत्सुकी से उसको डिफीट कर दूं, उसके बाद भी कावाकी जो है वो यहाँ पर आएगा मुझे मारने के लिए। और फिर मोमोसुकी कहता है कि वो यहाँ पर ये सब कुछ होने नहीं देगा, वो एक बार फ्री हो जाने के बाद कावाकी अगर उसको मारने आएगा तो उसको जान से मार देगा। और ये सारी बातें बोरुतो को वो क्लियरली बता देता है और बोरुतो ये सब सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और बोर्डो इस बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और कहता है कि क्या इसका मतलब हमारी डील कंप्लीट हो चुकी है। वहां पर ही हम लोग सडनली देखते हैं कि बोर्डो का कार्मा एक्टिवेट हो जाता है। फिर मोमोसुकी कहता है कि मुझे इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इस चीज की मदद से हम लोग एनिमी को 1 सेकंड में मार सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये काम जरूर करूंगा। और इस कार्मा के यूज करने के साथ साथ तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। तो आगे हम लोग ये पूरा फ्लैशबैक कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है और हम देखते हैं मेन टाइमलाइन में, जहाँ पर बोरुतो के सामने इक्सबर्ग खड़ा है एक बग, जो कि बोरुतो को देखते ही कहता है कि डैम यू ओत्सुकी, और फिर बोरुतो को एक सिंगल शॉट देने के लिए भागता है। लेकिन इससे बोरुतो को तो कुछ होता नहीं, उल्टा बोरुतो एक राशिंगन का शॉट देके मारते हैं जिससे उस बग का पूरा क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे हम देखते हैं बग के बहुत सारे क्लोन्स एक इधर उधर भागने लग जाते हैं और वहीं पर इमीडिएटली बोरुतो आ जाता है और सुरिगन उस बग के क्लोन के आंख पर फेंक के मारता है और इमीडिएटली अपने नए शॉट के साथ एक सिंगल स्लैश दे मारता है और बोरुतो का जो कटाना है उससे बग का पूरा क्लोन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस पूरे फाइट के चलते बोरुतो का कार्मा पूरी तरह से एक्टिवेट है। और आगे कुछ पैनल तक हम लोग देखते हैं बोरुतो सिर्फ बग के क्लोन के साथ फाइट किए जा रहा है, उनको मारे जा रहा है। और इस पूरे फाइट के चलते शिकामारू बोरुतो के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है कॉल के जरिए और कहता है कि तुम अपने 4 o'clock को चेक करो, वहां पर देखो बहुत सारे बग के क्लोन घूम रहे हैं। और उसके बाद हमें एक बहुत बढ़िया पैनल दिखाया जाता है जहां पर बोरुतो फाइनली अपने राइट आई को ओपन करता है और राइट आई ओपन करने के बाद वो कहते हैं बियाकुगन, और वहीं पे बग के 2 क्लोन रहते हैं और उनके ऊपर बोरुतो सुरिगन फेंक के मारता है और फ्लाइंग थंडर टेक्निक यूज करके वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है उन दोनों के सामने। और उसके बाद इमीडिएटली वो एक जायंट मैसिव रसिंगन उन दोनों पर फेंक के मारता है और इस नए रसिंग गन का नाम है सुपर जायंट रसिंग गन। और एक सिंगल शॉट के जरिए बोरुतो बग के सारे क्लोन्स को एक झटके में मार देता है। और आगे ये पार्ट यहीं पे कट ऑफ होता है और हम देखते हैं कासिन कोजी के हाइडआउट से इनोजिन को देखते हैं और वो बताने लगता है एरिया सी में बहुत सारे बग के क्लोन हैं और एरिया डी में भी बग के क्लोन कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं। आगे शिकामारू टीम 10 को वहां पर भेजने लगता है और वो टीम 10 को भेजता है एरिया डी में और उसके बाद वो बोरुतो को कांटेक्ट करता है और वो बोरुतो को भी कहता है कि तुम भी एरिया डी में जाओ। ये बात सुनने के बाद बोरुतो वहां पर जाने के लिए अपना फ्लाइंग थंडर को टेक्निक यूज करता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि बग के जो क्लोन है वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। उसमें से एक बग कहता है कि हमारा नंबर कुछ ज्यादा ही जल्दी रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें से एक और क्लोन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है एरिया तक पहुंचना, तो नो मैटर व्हाट हमें वो काम पूरा करना ही पड़ेगा। और इस बात को खत्म होते हम देखते हैं कि उस बग के दोनों आंखों को फोड़ के कुछ रॉड घुस जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कांड और कोई नहीं हवा में उड़ता हुआ कवाकी करता है और यहीं पे इस एंट्री के साथ वो बताने लगता है कि एरिया सी में फाइट में स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो रॉड उसने फेंका है ना ये पूरा जिगन का वाइब देता है
और उसके बाद बग और कवाकी का बैटल स्टार्ट हो जाता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि बग के बहुत सारे क्लोन है कवाकी के पास, और बग को उड़ते हुए देख के कवाकी शॉक हो जाता है और कहते हैं कि ये बग उड़ भी सकते हैं। कवाकी एक एक क्लोन को अटैक किए जा रहा था, लेकिन वहीं पर पीछे से ढेर सारे क्लोन एक ही साथ कवाकी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी कवाकी पीछे घूम के एक खतरनाक रॉड समान करता है और उसी के साथ एक सिंगल स्लैश के साथ 3 बग को एक ही साथ हवा में उड़ा देता है। और उसके कुछ ही समय बाद हम देखते हैं जो नॉर्थ सी एरिया है कवाकी ने उसको सक्सेसफुली क्लियर कर दिया होता है। फिर 1 सेकंड हम लोग बग के क्लोन के बीच में कन्वर्सेशन देखते हैं और उनमें से एक और बग फिर से वही बात कहते हैं कि देख के लगता है कि हमारे बहुत सारे क्लोन्स खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन कर रहा है। लेकिन उसी के साथ एक और बग का क्लोन कहता है कि मटर नहीं भाई, अगर हम लोग एक ही साथ में और भी ज्यादा क्लोन बनाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर से सीन कट ऑफ हो जाता है और हम देखते हैं कि मित्सुई के अभी भी इंटरोगेशन चल रहा है और तब भी लॉर्ड को वो मित्सुकी से सवाल जवाब किए जा रहा था। और वो आगे कहते हैं कि वहां पर जो कप बोर्डो के पास था वहां पर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं था और ये सब कुछ कंफर्म हो चुका है, तो वहां पर बोर्डो का को जो कप था वो अपने आप खुला कैसे, और ये सब कुछ तुम्हारे अटैक के इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। और अदरवर्ड्स लॉक कोबो को वापस से मित्सुई को कह देता है कि तुमने जानबूझ के बोर्डो को फ्री किया है, और उस कप का कोड 4 डिजिट का था जो कि कुछ लोगों को ही पता था। और फिर आगे वो कहते हैं कि वो सीक्रेट कोड उसको कैसे पता चला। और आगे हम लोग देखते हैं कि जिस रूम में पूछताछ चल रही है उसके बाहर कोरोना कोनोहामारू खड़ा हुआ है और आगे वो मन में कहते हैं कि वो जो सीक्रेट कोड था वो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। और इसके बीच हम लोग देखते हैं कि माइंड ट्रांसमिशन jutsu के साथ वो लोग साई के साथ कनेक्ट करते हैं। कहता है कि शिंजू का प्रेजेंस कोनोहा विलेज में कुछ ज्यादा ही हो चुका है और इसके साथ बोर्डो का प्रेजेंस भी पाया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद साई इमीडिएटली शिकामारू के साथ कनेक्ट होता है। फिर वो शिकामारू के साथ कनेक्ट करता है और कहता है कि शिकामारू जिस चीज को छुपा रहा है, एक्टिंग कर रहा था, उसको पता नहीं है, उसके साथ कोऑपरेट करता है। और फिर वो बताने लगता है कि शिंजू के साथ बोर्डो का प्रेजेंस सिंसियरिटी टीम ने कुछ भी फील नहीं किया है, ऐसा क्यों। और आगे कहता है कि जहाँ पर बोर्डो है वहां पर पुलिस को भेज दिया गया है। और आगे शिकामारू साई को कहता है कि इन सब के बीच में उनको मित्सुई की जरूरत पड़ेगी, सो मित्सुई को रिलीज करने के लिए बताओ। साई शिकामारू को कहता है कि अभी मित्सुई के साथ पूछताछ किया जा रहा है। फिर शिकामारू कहता है कि इट्स एन इमरजेंसी, लॉर्ड कोबुको को जाके बोलो कि होकाके ने ये ऑर्डर किया है। और आगे हम लोग देखते हैं बग के बहुत सारे क्लोन रास्ते पे ऐसे ही घूमे जा रहे हैं और वो लोग नॉर्मली लोगों को पूछने लगते कि तुमने क्या एडा को देखा है। और वहीं पे इनोजिन ये सिनारियो देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ऑलरेडी 50 से भी ज्यादा बग के क्लोन है अभी। और फिर शिकामारू ये सुनने के बाद अपना प्लान चेंज करते एरिया डी में। बोर्डो को जो नॉर्थ में जाने को बोला, वहां से बोर्डो को साउथ की तरह जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि टीम 10 के साथ कनेक्ट करो। और बोर्डो फिर से वहां पर जाने लगता है और सीन अगेन यहाँ पर कट ऑफ हो जाता है और हम देखते हैं जहाँ पर मित्सुई का पूछताछ चल रहा है वहां पर कोनोहामारू आ जाता है और वो कहते हैं कि वो एक चीज बोलना भूल गया था। और वहां पर कोनोहामारू कहता है कि उसने जो 4 डिजिट का सेट था हैंड कप का वो उसने सेट करना ही भूल गया था और बोर्डो जो यहाँ से भागा ये सब कुछ उसकी गलती है। और ये सिनेरियो देख के मित्सुई मन ही मन बोलने लगता है और मित्सुई मन ही मन कहता है कि कोनोहामारू तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो वहीं पे कोनोहामारू मित्सुई के साथ माइंड ट्रांसमिशन jutsu के साथ कनेक्ट होता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुमने बोर्डो को रिलीज किया है और जो कोड तुम्हें मिला वो मिला था तुम्हें लॉर्ड 8 यानी शिकामारू के साथ, उसके पास से तुम्हें कोड मिला था। और अगर इसके बारे में पब्लिक को पता चल गया तो सिनेरियो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और फिर कोनोहामारू कहता है कि अगर ये बात पब्लिकली हो गई तो शिकामारू को उस जन से हटा दिया जाएगा और एक विलेज में जो कुछ चल रहा है अभी इस वक्त हमें शिकामारू की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर उसके बाद लॉर्ड को वो कहने लगते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर वो कहता है कि तुम सच बोल दो कोनोहामारू, तुम किसके लिए काम कर रहे हो। और वो कहता है कि कोनोहामारू फिर ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाता है और आगे वो कहता है, फिर लॉर्ड को वो कहता है कि तुम यहाँ पर इमीडिएटली होकाके को लेके आओ, अब उसकी बारी है। और इसके साथ ये सीन यहीं पर भी कट ऑफ हो जाता है और इन सब के बाद हम बग के क्लोन के पास चले जाते हैं और हम जान पाते हैं कि 70 से भी ज्यादा बग के क्लोन पूरे कोनोहा में फैल चुके हैं और वो एडा को ढूंढते हुए जा रहे हैं। और इसी बीच में हम देखते हैं हिमावरी की एंट्री हो जाती है और वो एक सिंगल शॉट के साथ बग के क्लोन को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन इमीडिएटली 3 और बग के क्लोन हिमावरी को मारने के लिए आ जाते हैं और वहीं पे हिमावरी कैसे भी करके बच जाती है। और फिर शिकाडाई चोचो पीछे से आ जाते हैं उसको बैकअप देने के लिए और शिकाडाई अपने सैरो पैरालाइज यूज करता है बग के क्लोन के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम करता ही नहीं है। वहां पर बग हमेशा उड़ता ही रहता है। और आगे चैप्टर के एंड में हम देखते हैं टीम 10 वर्सेस बग के जो क्लोन है उनके बीच हम एक बहुत बड़ा मैसिव बैटल देखते हैं और सब लोग यहाँ पर ऑल आउट जा रहे हैं और ये सब कुछ
इनोजिन और कासिन गोजी मिलके देख रहे हैं। अपने हाइडआउट से देखते हैं और इनोजिन बताने लगता है, ऑल राइट लेट्स गो। अगर ऐसे अटैक होता रहा तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि कासिन गोजी अब भी साइलेंट मोड में है और वहां पर चैप्टर के एंड में साइड टेक्स्ट में लिखा रहता है, हार्ड वर्क से मामूसी का नंबर रिड्यूस होने के बाद भी कासिन गोजी यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसका मतलब गाइस एक ही मतलब यहाँ पर निकल के आता है कि कासिन गोजी ने फिर से जरूर कुछ ना कुछ देखा है। शायद उसने कोई नया फीचर देख लिया जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ इसके अगले चैप्टर के साथ।